हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। और जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हो, आज हम 2020 का क्वेश्चन पेपर जो कि रिसेंट में हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। और जो लोग भी पेपर दे के आए हैं वो अपना देख सकते हैं उनका कितना नंबर आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना नंबर उनका सही है, क्या सही है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चंस लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, लिखा गया संख्या 7534 में अंक 5 का स्थानीय मान आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए 5, 50, 500 और 534। ठीक है, तो हम देखते हैं 5 का स्थानीय मान। 7, 5, 3 और 4 में अगर आप देखोगे तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी, ये 5 के लिए 5 ऐसे ही लिख लो एज इट इज, और जितने डिजिट्स उसके बाद होते हैं, सिंपल सा रूल, उतने जीरो लगा दो और यही होता है इसका प्लेस वैल्यू। ठीक है, जिसे स्थानीय मान बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड वाला। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड। इसको देखते रहिएगा आप लोग, जिसका जिस तरह से सही हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होगी। अब देखो, अगर दो बिंदु आपके सामने दिए गए हों इस तरह से, तो इनसे हम अगर वृत्त बनाना शुरू करें तो कुछ इस तरह से ये वृत्त बनेगा। अब इनसे कितने वृत्त बना सकते हैं? ये जितनी भी चीजें हैं सब बिंदु हैं। ठीक है, तो इनसे भी अगर वृत्त बनाओगे तो एक वृत्त इससे भी बन सकता है। मतलब अगर हम दो बिंदु ए और बी ले लें तो इससे केवल एक वृत्त हम बना सकते हैं। देख रहे हो, केवल एक वृत्त। मतलब और कोई भी वृत्त बनाओगे तो मान लो अगर हम बाहर से बना रहे हैं तो ये वाला तो इसमें आएगा, लेकिन ए नहीं आ रहा है। तो अगर हम दोनों बिंदु लेने की कोशिश करेंगे तो केवल एक वृत्त बना सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एक वृत्त बना सकते हैं। हाँ, अगर एक बिंदु से कोई वृत्त बनाना होता तो इस बिंदु पे हम इधर से भी वृत्त बना सकते हैं, इधर से भी बना सकते हैं, इसके अंदर से भी बना सकते हैं। समझ रहे हो? तो एक बिंदु पे कई सारे वृत्त बना सकते हैं, लेकिन दो बिंदु से बनाना है इसलिए केवल एक वृत्त। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरे का पहला वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है 3 सही 1/2 प्लस -7 4/5। तो इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 दूना 6 और एक कितना हो गया? 7/2। और ये प्लस माइनस कितना हो गया? माइनस। और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो 7 बचे 35 और 4 कितना हो जाएगा? 35 और 4 39/5। एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 10। और यहां से चूंकि 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 बार में जाएगा तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35 एंड -39। तो ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा -4/10। अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर दे, अब देखो -4/10 तो हमारा ऑप्शन में है नहीं, है ना? तो हाँ, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई है दोस्तों। ये 29 है, 39 है, तो ये 5 से हम डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा तो 39 दुना आपका हो जाएगा 58। अब हम यहाँ से जब माइनस करेंगे 35 माइनस 58 करेंगे तो आपके पास आएगा टोटल माइनस का 22/10। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? देखो, माइनस का 22/10 जब वो आ रहा है तो इसके पास हम जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 से जब हम डिवाइड करेंगे, या इसको छोटा कर लेते हो तो यहाँ पे 10 11 दूना 22, तो यहाँ पे आ जाएगा 23/10। और ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। यहाँ पे 11 सही 1/2, 11 दूना 22 और 1 23। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास दिया गया प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का मस है। प्रथम 3 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का मस है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या है 2। ध्यान से समझिएगा, 2 क्यों है? या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। जिसके केवल कितने फैक्टर होते हैं? 2। तो 1 का केवल 1 फैक्टर होता है। आप चाहे कितनी बार लिख लो, लेकिन 2 के 2 फैक्टर होते हैं। एक 1 होता है, एक 2 होता है। तो केवल 2 फैक्टर होने चाहिए। तो वो 2 होती है, फिर 3 होती है, लेकिन 4 नहीं होती है। 4 के 3 फैक्टर आपको मिलेंगे, 1, 2 और 4 मिल जाएगा। उसके बाद हमारी संख्या कौन सी होती है? 5 होती है। तो हमारे पास 3 संख्याएं कौन सी हो गई? 2, 3, 5। इनका मसा हमें निकालना है। तो इनका मसा अगर हम निकालेंगे तो वो हमेशा 1 आएगा, क्योंकि देखो कुछ भी कॉमन नहीं है इनके बीच में। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, यानी कि चौथे का कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट वाला। नेक्स्ट देखते हैं, यक्स का यक्स प्रतिशत 64 के बराबर है। तो यक्स लिखिए, का की जगह पे हम क्या लगाते हैं? गुणा। यक्स प्रतिशत बराबर 64 के प्रतिशत को ऐसे लिखते हैं, यक्स इंटू यक्स आपका रहेगा ही, प्रतिशत को ये जो डंडा है इसको ऐसे लगा दो और दोनों जो जीरो हैं उनको यहां लिख दो और ये टोटल 100 इस तरह से चेंज करते हैं। तो ये 64 हो जाएगा।
ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, देन आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगा 6400। देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6400, अगर हम इसका वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास मिलेगा 80, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा 5 का पहला, 5 का पहला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो बहुत आसान सा सवाल है। देखो, मान लो आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी लेंथ आपकी 6 सेंटीमीटर की है और जो ब्रेथ है वो 2.5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब इसकी जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 6 और चौड़ाई कितनी हो गई 2.5, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 दूना 12, और उसका आधा करोगे या सिंपल से 6 पचे 30, 0 हुआ 3 बचा, 6 दूना 12 और 3 कितना हो गया 15, यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर लिखा गया है। क्वेश्चन आपका है 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो आपको अगर फार्मूला पता हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी पे पुट कर दो। तो a की जगह पे हमें मिला है 2x एंड b की जगह पे मिला है हमें 5, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो हमारे पास हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2x इंटू 5, ठीक है। अब 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 दूना 4 पचे 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20x, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। तो आपका 90 डिग्री जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम इस पॉइंट से जो है एक आधे से अधिक दूरी लेकर के यहाँ चाप लगाते हैं, फिर यहाँ से लेकर के एक यहाँ लगाते हैं, फिर यहाँ पे रख के भी यहाँ लगाते हैं, तो ये 60 डिग्री का बनता है। नेक्स्ट वाला जब बनाओगे तो यहाँ से रख के वही चाप यहाँ लगाओगे और यहाँ पे रख के ये चाप यहाँ लगाओगे, तो ये 120 का बनता है। फिर इन्हीं दोनों का आधा करते हैं, मतलब फिर यहाँ पे रख के एक चाप यहाँ लगाएंगे और यहाँ पे रख के एक चाप यहाँ लगाएंगे, तो इस तरह से ये जो एंगल बनता है ये हमारा 90 डिग्री का बनता है। इस तरह से अगर आप बनाए हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए फिर दिया गया है a माइनस बी में क्या जोड़े कि योगफल 2a प्लस बी हो जाए। तो आप लिख लो क्वेश्चन में कि माना यक्स जोड़ें, माना a माइनस बी में यक्स जोड़ें, ठीक है। तो आपको सवाल में कहा है क्या जोड़ें, तो आपने मान लिया यक्स जोड़ें, तो आप जोड़ दो उसमें a माइनस बी एंड प्लस यक्स बराबर कितना हो जाए 2a प्लस बी के। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, इधर क्या करेगा घट जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी तो है ही, बट माइनस हो जाएगा a माइनस बी, घट जाएगा, यहाँ पे जुड़ रहा है, इधर क्या होगा घट जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस बी माइनस a, एंड ये जो माइनस है ये इसको क्या करेगा प्लस कर देगा। क्लियर। तो 2a में से a घटाएंगे तो कितना हो जाएगा a, एंड b प्लस बी कितना हो जाएगा 2b। तो दिस इज योर आंसर, a प्लस 2b जिसका आया है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो आपके सामने 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ये रही। उसके बाद कहा है और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 1000 होती है। और पूछा है इनका अंतर बता दो, तो घटा दो, तो यहाँ हो जाएगा 9 9 9 और ये हो जाएगा 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 8999। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 10 15 का लसा आपको ज्ञात करना है। तो बहुत सीधे से तरीके में आप निकाल सकते हो, 5 हो गया, 10 हो गया और हो गया 15, ठीक है। इसका एलसीएम आप निकालो, तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 2 और 3, तो ये फाइनली एक बार 2 से कटेगा एक बार 3 से कटेगा। तो देखो 3 दूना 6 और 6 पच्चे 30, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगला देखते हैं, एक वस्तु 20 रुपए में बेचने पर 5 रुपए की हानि होती है, प्रतिशत हानि बताइए। तो 5 रुपए की अगर हानि हुई, देखो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है कि उस वस्तु का 20 रुपए में बेचने पर 5 रुपए की हानि होती है। ध्यान से समझना, इसका मतलब जो विक्रय मूल्य है,
ठीक है। जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, वो आपका है 20 रुपए। और जब 20 में बेच रहे हैं तो हानि कितने की हो रही है, ध्यान से समझना, हानि हो रही है 5। जैसे मान लो एक बॉक्स है और आपने इसको 20 रुपए में खरीद लिया, और दुकानदार को जब आपने 20 रुपए में खरीदा तो जो दुकानदार है इसको जो है वो 5 रुपए के हानि पे बेचना पड़ा। इसका मतलब दुकानदार ने इस बॉक्स को कितने रुपए में खरीदा था, 25 में। तभी तो जब इसको बेचेगा तभी तो 5 रुपए की हानि पे 20 रुपए में बेच रहा है। इसका मतलब दुकानदार का जो क्रय मूल्य है वो कितना मिल गया है, वो है 25 रुपए। ठीक है। तो जो भी प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ होता है वो हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होता है। तो प्रतिशत हानि का जो फार्मूला हो जाएगा वो होता है हानि बटे क्रय मूल्य। ध्यान से समझना, चाहे वो लाभ होगा और चाहे हानि होगा, वो दोनों किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, और गुणे में 100। तो हानि कितनी है, 5 रुपए की। इसका क्रय मूल्य कितना था, 25 रुपए, और हमें प्रतिशत के लिए 100 लगा देना। 25 चौको कितना हो गया, 100, और 5 चौको 20। तो यानी कितने परसेंट की हानि हो गई उसे, 20% की हानि हो गई। क्लियर। अगला देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, देखो अब क्या, हाँ यहाँ पे क्या आ गया, जिसमें यदि 15, 20, 36 और 48 से अलग अलग भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। तो ध्यान से समझना, मतलब ये कि हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि उसमें, मान लो हमने यक्ष ले लिया, तो इस यक्ष में हमें 15 से भाग दें तो भी 8 बचे। समझ रहे हो। अगर आप उस यक्ष में 20 से भाग दो तो भी क्या बचे, 8 बचे। ठीक है। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट समझो कि अगर 15 से हम भाग दे रहे हैं, 20 से भाग दे रहे हैं, तो वो संख्या इनसे तो बड़ी होगी, और इनसे बड़ी जो संख्या मिलती है वो हमेशा किसमें मिलती है, लसा में मिलती है। तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, लसा निकालना पड़ेगा। किसका, 15, 20, 36 और 48 का। ध्यान से समझना, जो लसा आएगा उसमें इन संख्याओं से पूरी पूरी तरह से भाग चली जाएगी। उसमें इन संख्याओं से क्या हो जाएगी, पूरी पूरी तरह से भाग चली जाएगी। तो पहले आप 2 से काट लो तो 15 तो कटेगा नहीं, इसको काटोगे 10 हो जाएगा, यहाँ पे काटोगे आपको मिलेगा 12, और इसको काटोगे तो आपको मिलेगा 24। फिर आप 2 से काट लो, बहुत आराम से करना। फिर यहाँ पे हमारा 15 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ 6, और यहाँ पे 12। फिर 2 से काट लो आप, तो 2 से काट लिया तो कितना हो जाएगा, 15, फिर 5, और यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 से काटोगे 6। ठीक है। फिर एक बार और 2 से काट लो तो ये हो जाएगा 15, 5, 3, और फिर 3। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, 3 से, तो 3 से काटो तो ये 5, 5, 1 और 1। अब आपके पास क्या ऑप्शन बच रहा है, केवल 5 बच रहा है। तो आप मल्टीप्लाई करा के देख लो, तो आप देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचे 80, 80 तिया कितना हो गया, 240। लेकिन जब 240 में भाग दोगे दोस्तों ना, तो ये हमेशा कट जाएगा। इसकी क्या है कि अब ये हमेशा डिवाइड हो जाएगा सारे सारे संख्याओं से। ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि आपको बचाना कितना है, 8 बचाना है, तो भैया इससे 8 ज्यादा होना चाहिए तभी तो बचेगा। इसका मतलब हमारी वो जो संख्या होगी, तो हम लिखेंगे अभीष्ट संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, अभीष्ट संख्या बराबर 240 प्लस 8। या सीधा सा ये समझ लो, जब भी आपके एग्जाम में या सवाल में लिखा रहा है कि 8 शेष बचे, तो उस कंडीशन में 8 को हम आए हुए आंसर में जोड़ देते हैं। तो आंसर हमारा जो होगा वो 248 होगा, ना कि 240 होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 30 मीटर है। ये प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा हुआ सवाल है, एक बार और इसी क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है आपके सामने। 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, मान लो आपके सामने एक रेलगाड़ी है, अब ध्यान से समझना इसको। तो ये जो रेलगाड़ी है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 30 मीटर की, और एक प्लेटफॉर्म है जो कि 120 मीटर का लंबा है। कितना लंबा है, 120 मीटर का, और इसको वो पार करती है, यानी समय इसका दिया गया है 12 सेकंड में। अब ध्यान से समझना कि अगर हमें दूरी पता चल जाए ना, डिस्टेंस, तो हम बता देंगे कि ये प्लेटफॉर्म को इसकी चाल कितनी होगी। भाई आपको चाल के लिए क्या चाहिए, देखो आपको चाल के लिए चाहिए
पहली चीज, चाल के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए दूरी, ठीक है, और क्या चाहिए? समय चाहिए। तो समय तो हमें मिला है 12 सेकंड, लेकिन डिस्टेंस हमें नहीं पता। तो डिस्टेंस क्या होगी, जान समझना। अगर ये रेलगाड़ी यहां से चलना शुरू करेगी तो इसको पार करना शुरू करेगी। पार कब करेगी? जब ये रेलगाड़ी का पिछला पहिया यहां पहुंच जाए। ध्यान से समझना फिर से, जब ये पहिया यहां पहुंच जाए, तो अब सोचो कि इस पहिए को, यानी लास्ट वाले पहिए को यहां तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। तो ये टोटल डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? तो इसमें 30 मीटर की रेलगाड़ी है और 120 मीटर का क्या है? प्लेटफॉर्म है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 150 मीटर की। क्लियर, समझ में आया? इसका मतलब जब भी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योगफल के बराबर दूरी चलती है। इसका मतलब हमें दूरी कितनी मिल गई? 150 मीटर। अब हम यहाँ पे रख देते हैं। तो 150 डिवाइडेड बाई 12, डिवाइड कर लो आप फटाफट। तो 3 से काट लो, तो 3 चौक को 12, 3 पचे 15, तो ये हो जाएगा 50/4। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड होगा। अब देखो, आपसे सवाल पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करनी है, तो आंसर किस में आ गया? मीटर पर सेकंड में। अब फिर एक चीज समझो कि अगर आपको कोई चीज मीटर पर सेकंड में है और आपको उसको किलोमीटर पर घंटे में बदलना है, तो एक डिजिट याद रखो। डिजिट कौन सी? 5/18, और दूसरी है 18/5। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का यूज करना है। दोनों सेम है, कभी 18 नीचे, कभी 5 ऊपर, कभी 5 ऊपर, 18 नीचे। लेकिन कब ये ऊपर नीचे होगा ये समझो। अगर आप छोटी से, यानी मीटर से किलोमीटर में जा रहे हो, कहां से? मीटर से किलोमीटर में जा रहे हो, तो आप जा कहां रहे हो? बड़ी की तरफ। तो आपकी बड़ी वाली डिजिट ऊपर हो जाएगी। समझ में आया? आप जिधर जाओगे, अगर ये बड़ी डिजिट की तरफ जा रहे हो या बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हो, तो आपकी बड़ी वाली डिजिट क्या हो जाएगी? ऊपर हो जाएगी। अब देखो, मीटर से किलोमीटर जाने में हमें कैसे में लिखना पड़ेगा? तो हमें 18/5 लिखना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि कितने को बदलना है? तो 25/2 मीटर को बदलना है। तो 25/2 यहां भी लिखा जाएगा और उसमें 18/5 से गुणा होगा। देन 5 से काटोगे तो ये 5 हो जाएगा, और 2 से काटोगे यहाँ 9 हो जाएगा। तो 9 पचे कितना हो जाएगा? 45। यानी आपकी किलोमीटर में जो दूरी होगी या किलोमीटर में जो चाल होगी वो हो जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। क्लियर? अगला, यहाँ पे एक बॉडमॉस का पूरा थियरम दिया है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो दिया गया है 15 माइनस 6 माइनस 5 प्लस, फिर दिया गया है 4 माइनस 2 माइनस 1, और इसके ऊपर बार ब्रैकेट बना है। देन आपके सारे ब्रैकेट क्लोज हो गए। तो देखो, सबसे पहला काम हम बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, सर ये माइनस की वजह से इसको भी लेके नहीं। जितने डिजिट्स के ऊपर बार ब्रैकेट लगा होता है केवल उन्हीं को पहले सॉल्व किया जाता है। तो आप देखो, केवल 2 माइनस 1 लिखा है, इसका मतलब पहले हम 2 में से 1 को घटा लेंगे, बस इतना सा काम करेंगे, और वहां तक आप सीधा सीधा लिखते जाओ। तो 6 माइनस 5 प्लस, फिर 4 एंड माइनस 2 माइनस 1 की वैल्यू कितनी? 1। अब हमें पता है कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसका मतलब यहां तक हम ऐसे ही लिखते जाएंगे। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 6, फिर 5 प्लस 4 में से एक घटाओगे कितना आएगा? तो 4 में से एक घटाएंगे 3 आएगा। अब हमें पता है कि हमें छोटे के बाद मझला ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 5 और 3 कितना होगा? 8 होगा। तो यहां तक हम वैसे ही लिखते जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 3 कितना? 8। अब हम बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 15 माइनस पहले से है, 6 में से अगर 8 घटाओगे तो आपको मिलेगा -2। ठीक है, मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि ये माइनस यहाँ पे भी निकल रहा है और यहाँ पे भी है, इसलिए थोड़ा सा सतर्कता बरतते हैं। तो ये हो जाएगा 15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये आंसर आ जाएगा आपका 17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, एक त्रिभुज है जिसका परिमाप पूछा है। तो पहली चीज समझ लो, परिमाप नथिंग, बस आपको क्या करना होता है, ए बी सी अगर तीनों कोने दिख रहे हैं आपको, तो इन तीनों कोनों को जोड़ देना होता है। ठीक है, तो जोड़ देते हैं हम। तो आप परिमाप बराबर सीधा सीधा लिख सकते हो 2a माइनस बी प्लस, फिर अगला कौन सा है? 3a माइनस 2b ले लो, फिर अगला कौन सा है? a प्लस बी ले लो।
अब इन सबके ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस 3a माइनस बी, और फिर आगे हो जाएगा प्लस a प्लस बी। तो जितने a के टर्म्स हैं उनको एक पास कर लो, तो 2a, फिर ये 3a के पहले क्या है, प्लस है, तो ये प्लस के साथ ही चलेगा। इस a के पहले क्या है, प्लस है, तो ये भी प्लस के साथ चलेगा। b वाले टर्म इकट्ठा करो, तो माइनस बी, यहां पे भी क्या है, माइनस बी एंड देन प्लस बी। क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 5 और ये कितना हो जाएगा 6a। ये माइनस बी ये प्लस बी कैंसिल, माइनस बी। लेकिन सवाल में अभी और कुछ कहा है कि आपको a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 रखनी है, तो यहाँ पे 3 रखो, तो 6 इंटू 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 60। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा, इसकी छत के निचले भाग से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी? छत के निचले भाग में यानी फर्श में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं पता है, आपको कमरे की लंबाई पता है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, तो टोटल ये आपका बन जाएगा 1517 सेंटीमीटर। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं सबको सेंटीमीटर में लिख रहा हूं, टोटल वैल्यू को। ये मीटर सेंटीमीटर था ना, तो सबको सेंटीमीटर में लिख दिया। और आपकी जो ब्रिथ है ये हो जाएगी 9 मीटर 2 सेंटीमीटर दी गई है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 902 सेंटीमीटर। याद रखना, जो टाइल की लंबाई होगी, टाइल की जो लंबाई होगी, ठीक है, वो इन दोनों के मसा के बराबर होगी, यानी लंबाई तथा चौड़ाई के मसा के बराबर होगी। ये चीज हमेशा याद रखना आप लोग, ठीक है। तो हमारे पास 1517 और 902 का जो एचसीएफ आएगा, ठीक है, तो अगर हम फैक्टर करेंगे 1517 का, तो हमारे पास पता है कितना आएगा, आएगा एक तरह से 41 इंटू 37, और इसका फैक्टर आएगा 41 इंटू 22। तो आप देखो दोनों में कॉमन कौन सा है, 41। इसका मतलब यही इन दोनों का एचसीएफ होगा, और एचसीएफ हो जाएगा 41 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो ये तो टाइल की लेंथ हुई, ठीक है। अब मान लो आपके पास एक रूम है, इस तरह से रूम का फर्श है, ठीक है, इस तरह से रूम का फर्श है। तो यहां पे क्या है, आपको इस रूम की जो लेंथ है वो 15.17 मीटर की है, और इसकी जो ब्रेथ है वो इतनी है, समझ रहे हो? तो अब इसमें टाइल्स लगानी, तो टाइल्स ऐसे छोटी छोटी बनेंगी, और वो टाइल्स आपकी लंबाई को भी काटनी चाहिए और चौड़ाई को भी, इसी की वजह से मसा लिया जाता है। तो अब चूंकि टाइल्स लगाने में जो संख्या हम ज्ञात करते हैं ना, जब भी आपसे पूछा जाए कि टाइलों की संख्या, तो टाइलों की संख्या जब भी आप निकालो कहीं भी, तो आप फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल एंड डिवाइडेड बाय एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा 1517 गुणे 902 एंड डिवाइडेड बाय एक टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो एक टाइल का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा कितना आया, 41 साइज आई है, तो ये हो जाएगा 41 इंटू 41। अब जरा डिवाइड करोगे तो 41 से इसको डिवाइड करोगे तो 37, यहां से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22, मल्टीप्लाई करा दो तो 22 7 जा कितना होता है 154, यानी 4 हो जाएगा, और 15 बचेगा आपके पास, 22 3 जा 66, तो 66 एंड 10 जो हो जाएगा 76 हो जाएगा, उसमें 5 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 814, यानी ये हमारा आंसर होगा 814। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा पूर्णांक 600 में दिए गए कुल अंकों को दर्शाया गया है, इन्हें एक दंड आरेख यानी बार ग्राफ निरूपित कीजिए और इसको दिखाइए, है ना। तो बार ग्राफ बनाना, अच्छा देखो सबसे नीचे कौन सा है, सबसे छोटा वाला आपको ढूंढ लेना। तो 300 नंबर दिया गया ना, डिफरेंस कितने कितने का है, 50-50 का है, और 600 तक जाना है, तो आपका बार ग्राफ पता है ऐसे बनेगा, और यहां पे हम लिखेंगे बच्चों का नाम, क्या लिखेंगे, बच्चों का नाम लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका पहला लिया अमिता, फिर दिया गया है नमिता, है ना,
तो ऐसे लिख लेंगे नीचे नाम, फिर लिखा गया है दीप्ति, फिर लिखा गया है अजय, ठीक है, फिर आपका लिखा गया है अमर, नजिया, फिर लिखा गया है सुशांत, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए फिर हम क्या करेंगे, अब देखो आपको 50-50 के डिफरेंस में बनाना है, लेकिन वो 600 तक बनाना है, तो बहुत टफ होने वाला है। यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, ये 50, तो फिर हमारा क्या होगा 100, फिर हमारा कितना होगा 150, फिर होगा 200, फिर होगा 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400, 450, 500, 550, और ये हो जाएगा 600। तो आपको लिखा गया है अमिता, अमिता मतलब 450, तो 450 कहां तक, यहां तक, तो आप इसको उठाओ और यहाँ पे ऐसे करके आप बना दो ब्लॉकेज, इस तरह से हमारा होगा 450। नमिता 300 है, तो 300 यहां तक है, तो यहां तक में हमें बनाना है नमिता, ठीक। दीप्ति लिखा गया है 400, तो आप फिर 400 पे बना दो, तो 400 आपका यहाँ पे है, तो इस लेंथ पे आपकी दीप्ति का बनेगा, समझ रहे हो, इस तरह से आपका ये पूरा बनेगा। तो आई होप दोस्तों आपको सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, और प्लीज अगर समझ में आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।